हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि हमारे बॉडी में ब्लड को ये पंप करता है, इसलिए उसको पंपिंग ऑर्गन भी बोला जाता है। हार्ट हमारा कार्डियक मसल से बना होता है जो कि इनवॉलेंट्री मसल भी है। हार्ट का साइज़ हमारे एक फिस्ट जितना बड़ा होता है, यानी कि एक मुट्ठी जितना बस बड़ा होता है, और ये हमारे चेस्ट के ठीक सेंटर में होता है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये मिसकंसेप्शन होता है, वो लेफ़्ट साइड में होता है, लेकिन वो लेफ़्ट साइड में नहीं होता है। बस ये लोअर वाला पार्ट लेफ़्ट की तरफ टिल्टेड होता है, लेकिन इसका लोकेशन हमारे ठीक चेस्ट के सेंटर में होता है, दोनों लंग्स के बीच में। हार्ट का डायग्राम कुछ ऐसा होता है। इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट और लेफ्ट को बांटने वाला ये सेप्टम होता है, जो ऊपर से थिन होता है और नीचे से थिक होता है, इसको सेप्टम बोला जाता है। ये सुपीरियर वेना कावा हो गया, इन्फीरियर वेना कावा हो गया, ये एओर्टा हो गया, पुल्मोनरी आर्टरी, पुल्मोनरी वेन, और यहाँ पे एक सेमिलुनर वाल्व होता है। तो इसके फंक्शंस के बारे में हम अभी आगे देखेंगे। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होता है, जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ये वाल्व क्या करता है, ब्लड के बैकफ्लो को प्रिवेंट करता है, यानी कि एक बार जब एट्रियम से वेंट्रिकल में आ गया तो ये वापस से एट्रियम में जाने से रोकता है। जैसे ही ये ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आ जाता है, ये वाल्व क्लोज हो जाता है। क्लोज हो जाने की वजह से जब ये पंप करता है तो वापस एट्रियम में नहीं, बल्कि ये अपने सही रास्ते में चला जाता है। वैसे ही लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वाल्व होता है, जिसको हम लोग बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं या न्यूट्रल वाल्व बोलते हैं। ये भी सेम काम करता है। एक बार जब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आ गया तो पंप करे तो वापस एट्रियम में ही ना चला जाए, ये अपने सही रास्ते में चला जाए। ये ध्यान रखता है ये वाल्व। एक और वाल्व होता है सेमिलुनर वाल्व। ये सेमिलुनर वाल्व होता है वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में, ताकि एक बार जब वेंट्रिकल से ब्लड पंप होकर एओर्टा में चला गया तो वापस से वो हार्ट में ना आए, इससे प्रिवेंट करता है सेमिलुनर वाल्व। इन्हीं वाल्व के क्लोज होने की वजह से हार्ट प्रोड्यूस करता है, जिसको लब और डब बोला जाता है। जब बाइकस्पिड वाल्व जब क्लोज होता है तो लब साउंड प्रोड्यूस होता है, और जब सेमिलुनर वाल्व जब क्लोज होता है तो उसको डब साउंड बोला जाता है। तो अब देखते हैं ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, ब्लड कहाँ कहाँ से कैसे कैसे सर्कुलेट होता है। तो सब हमारे पूरे बॉडी से सबसे पहले तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड का मतलब होता है वैसा ब्लड जिसमें CO2 हो, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो। इसी को कहीं कहीं बुक में इम्प्योर ब्लड भी लिखा रहता है। इम्प्योर बोलने का मतलब ये नहीं कि वो एकदम गंदा है या टॉक्सिकल है, ये नहीं। हाँ, उसमें CO2 है, जो कि CO2 हमारे बॉडी के लिए वेस्ट प्रोडक्ट होता है, इसलिए उसको इम्प्योर ब्लड बोल दिया जाता है। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारे बॉडी के अपर पोर्शन से आएगा सुपीरियर वेन केवा से होते हुए राइट एट्रियम में, और हमारे बॉडी के लोअर वाले पार्ट से आएगा इंफीरियर वेन केवा से राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ जाता है नीचे यहाँ राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से पंप होके फिर पुल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, इधर से पुल्मोनरी आर्टरी के द्वारा चला जाता है लंग्स में। लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होता है। ऑक्सीजनेटेड होने का मतलब कि ब्लड में से CO2 गैस निकलेगा और ऑक्सीजन गैस ऐड हो जाएगा, फिर उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हमारे हार्ट में आएगा पुल्मोनरी वेन के द्वारा। पुल्मोनरी वेन के द्वारा आएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से फिर यहाँ नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ब्लड पंप होकर एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लड यहाँ पे 2 बार सर्कुलेट हुआ है। एक बार हार्ट से लंग्स में गया और लंग्स से वापस हार्ट में, फिर एक बार हार्ट से पूरे बॉडी में गया और फिर वो पूरे बॉडी से वापस हार्ट में। इसीलिए इसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। 2 बार सर्कुलेट हुआ है, हार्ट से लंग्स से हार्ट, फिर हार्ट से बॉडी से हार्ट, 2 बार सर्कुलेट हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। इसमें 2 नोडल टिश्यू भी होते हैं। एक सिनोएट्रियल नोड जो कि राइट एट्रियम का अपर कॉर्नर में होता है, दूसरा एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो कि राइट एट्रियम के ही लोअर पोर्शन में लेफ्ट साइड में होता है। ये दोनों ही नोड्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करवाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट बीट करता है, और ये लगातार इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करते रहते हैं, इसलिए लगातार हार्ट बीट करते रहता है बिना रुके।
अ, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी 72 टाइम्स जब बार जनरेट होते हैं पर मिनट, इसीलिए पर मिनट भी हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है। हार्ट रेट ये हमारी एक्टिविटीज़ पे भी डिपेंड करता है। अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उस टाइम पे हार्ट बीट बढ़ जाता है, और अगर रेस्ट कर रहे होते हैं तो उस केस में हमारा हार्ट बीट स्लो हो जाता है। और एक बार में, अगर एक बार जब ये वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है तो वो 75 ml तक ब्लड को पंप करता है। इसको वो बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, इसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। और ये 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है, तो 72 मल्टीप्लाई 75 कर देते हैं, यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट रेट कर देते हैं, तो हमारा कार्डियक आउटपुट आ जाता है, जो कि अप्रॉक्स वैल्यू 5 लीटर होता है। यानी कि हमारा हार्ट 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप करता है। इसके लिए से इसमें बात करते हैं इसमें आर्टरी और वेन्स का। आर्टरी और वेन्स में थोड़ा डिफरेंसेस बहुत बार क्वेश्चंस हुआ पूछे जाते हैं। आर्टरी और वेन्स में मेन डिफरेंस, तो वो जो मेन डिफरेंस होता है आर्टरी और वेन का, वो ये होता है कि आर्टरी जो होता है हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जाता है, और वेन्स जो होता है हार्ट को ब्लड में लेकर आता है। ये मेन डिफरेंस होता है। कई बार ये भी बोलते हैं कि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कैरी करता है और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। करेक्ट भी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है जब बात करते हैं पुल्मोनरी आर्टरी का। पुल्मोनरी आर्टरी में क्या करता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है लंग्स के पास। तो ये ऐसा आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है। और वैसे ही पुल्मोनरी वेन भी ऐसा वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में लेकर आता है, जो कि वेन और आर्टरी के अपोजिट में है। इसलिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड को लेकर के अगर डिफरेंस बताते हैं तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए ये हम लोग ये मेन डिफरेंस ये मान के चलेंगे कि आर्टरी ब्लड ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाता है, और वेन ब्लड को हार्ट में लेकर आता है। जैसे पुल्मोनरी आर्टरी है, भले ही ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है, लेकिन हार्ट से दूर लेके जा रहा है, और ये डीऑक्सीजनेटेड लेके जा रहा है, तो इसका नाम पुल्मोनरी आर्टरी हो गया है। पुल्मोनरी वेन, देखिए ब्लड हार्ट में ही लेकर आ रहा है, हालांकि ऑक्सीजनेटेड लेकर आ रहा है, इसलिए इसका नाम पुल्मोनरी वेन हो गया है। नहीं तो नॉर्मल जो वेन होता है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी से हार्ट में लेकर आता है, और जो आर्टरी होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करवाता है। ये हो गया। आज के वीडियो में चलिए बस इतना ही। आगे 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 अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी अगर वीडियो चाहिए होगा, या इसी से रिलेटेड और कोई और भी डाउट होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके सारे डाउट क्लियर करने का, या आप जो टॉपिक बोले वो टॉपिक को कवर करने का।